हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से मज़े में फिट फाट होंगे। तो आज नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है कि लोग पुर्तगाल आना ही क्यों पसंद करते हैं, पुर्तगाल इतनी हाइप पर क्यों है। और देयर इज़ 26 शेंगन कंट्री, बट जो है ना लोगों को पुर्तगाल ही आना है और पुर्तगाल में ही फ़ाइल लॉक करवा के इसी इमिग्रेशन का हिस्सा बनना है। तो आज उस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, उसकी क्या वजह है। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने टॉपिक की तरफ तो ये है आज का कि मैंने जिस तरह आपको अपने इंट्रो में बताया है कि लोग पुर्तगाल आना ही क्यों पसंद करते हैं। देखें, मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी इंटरनेट के ऊपर, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कुछ मैंने जो है ना मालूमात इस हवाले से ली। तो मुझे ये पता चला कि 2018 में जो है ना यहाँ पुर्तगाल की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 2018 में इन्होंने ऑफिशियली जो है ना अनाउंसमेंट किया कि हम लोग जो है ना वो अपनी इमिग्रेशन खोल रहे हैं हर उस शख्स के लिए जो हमारे मुल्क में आता है, चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर हो, चाहे वो शेंजन की किसी कंट्री में मौजूद है या यूरोप कंट्री में मौजूद है। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो आपको पता है इस तरह की जो है ना खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और स्पेशली ये चीज़ जो है ना नॉन यूरोपियन लोगों के लिए, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूरोपियन हैं, तो ये खबर जो है ना देखें हमारे बहुत सारे जो है ना नॉन यूरोपियन लोग जो है ना उनकी कंट्रियों में आगे पीछे जो है ना मौजूद हैं। तो कुछ लोग शेंजन कंट्री में, कुछ जो है ना यूरोप में हैं, कुछ लोग वीज़ा पर हैं, कुछ लोग इनलीगल हैं, कोई लोग प्रोसेस के अंदर हैं। तो जब ये लोगों को ये खबर पहुंची कि पुर्तगाल इतना फास्ट काम कर रहा है और आप जो है ना, उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया कि हम जो है ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम आपको जो है ना TRC दे देंगे, आप अपना यहाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट लें और टैक्स भरें, हम आपको यहाँ पर जो है ना TRC देंगे। उसके बाद आपको जो है ना फिर जो है ना साल का मिलता था, फिर आपको 3 साल का कार्ड मिलता था, फिर उसके बाद 1 साल को और मिलने के बाद आपको PR मिलती थी, फिर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो जब ये खबर पहुंची तो लोगों ने जो है ना यहाँ पर आना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 लोगों ने जो है ना अपने जो है ना कदम पुर्तगाल की तरफ बढ़ाए। और जब शुरू में ये इमिग्रेशन खुली तो लोगों को 6 महीने में भी कार्ड मिले, 8 महीने में मिले, विद इन ईयर भी मिले। लेकिन ये आस्ता आस्ता टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ गया, एप्लीकेशंस इतनी हो गई कि इन्होंने टाइम जो है ना लगने पड़ गया। तो पुर्तगाल आने का एक्चुअली जो मेन लोगों का टारगेट है वो मेरे नज़दीक ये है कि यहाँ पर आप इनलीगल भी आएँ या आप किसी भी शेंजन कंट्री में आएँ और आप पुर्तगाल में आएँ और आप अपनी फ़ाइल जो है ना 88 या 89.2 में लॉक करें, तो आप भी जो है ना इसकी इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी वजह से लोग पुर्तगाल आते हैं कि यहाँ पर एक तो TRC बहुत जल्दी मिल जाती है, और दूसरा जब इनका पासपोर्ट का प्रोसेस है वो दिन 6 ईयर जो है ना आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करें दूसरे यूरोप कंट्री से या शेंजन कंट्री, दूसरी यूरोप कंट्री में, शेंजन कंट्री में आपको रेजिडेंट देती हैं जो है ना, लेकिन उसमें वो 1 साल का कार्ड देती हैं और 10 साल के बाद आप जो है ना एलिजिबल होते हैं उनका पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो इसके बरक्स अगर आप पुर्तगाल को देखें, पुर्तगाल आपको पहले 2 साल का देता है, TRC देता है, फिर उसके बाद 3 साल का, फिर आपकी PR है और फिर आपका पासपोर्ट है। तो ये टोटल प्रोसीजर जो है ना वो 6 साल का है। तो 6 साल जो है ना लोगों को रादर देन 10 ईयर, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो लोग इसीलिए जो है ना वो इसे पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल का एक और फ़ायदा ये भी है कि यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है ना वो अगर आप और कंट्रियों से कंपेयर करें तो बहुत कम है। क्योंकि देखें, आप किसी भी मुल्क जाते हैं, किसी भी मुल्क में अगर आपको मूव करने का इरादा है तो आप उसके जो है ना लिविंग कॉस्ट वगैरह सब देखते हैं। तो मेरे लिहाज से पुर्तगाल की जो लिविंग कॉस्ट है और फूड के एक्सपेंसेस हैं और जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस लिहाज से पुर्तगाल जो है ना यूरोप कंट्री में भी काफ़ी चीप है और काफ़ी ठीक है। तो ये भी एक वजूहात है, लोगों का रुझान जो है ना वो इससे पुर्तगाल आते हैं और यहाँ पर जो है ना आके अपनी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इस इमिग्रेशन कैसा बनते हैं। एक जो मेरे नज़दीक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सैलरीज जो है ना वो बहुत कम है। यहाँ की जो बेसिक सैलरी है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि 705 यूरो इनकी बेसिक सैलरी है, विच इज़ टू लो। तो यहाँ पर जिस तरह लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ी स्लो है। ये एक थोड़ा सा जो है ना इनका मनफी पॉइंट जाता है। बहरहाल अगर आप ओवरऑल देखें और कंट्रियों से तो पुर्तगाल बहुत अच्छा है और लोग यहाँ इसी वजह से आते हैं, उनका रुझान इसीलिए है कि वो पुर्तगाल आके इसी प्रोसीजर को फॉलो करें। देखें, आप इलीगल आएँ, आप किसी तरीके से भी पुर्तगाल आएँ, आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा लें, आप शेंजन कंट्री का वीज़ा लेके आप वहाँ एंट्री लें, उसके बाद आप पुर्तगाल आएँ, यहाँ पर लीगल एंट्री मिलती है आपको किसी भी होटल से, उसके बाद अपना आप प्रोसीजर करें तो आप भी इस मुल्क के अंदर इसी प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो इसी वजह से जो है ना लोग इस मुल्क में आना पसंद करते हैं। लोग यहाँ की जो है ना बेनिफिट, यहाँ की TRC लेके आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि पुर्तगाल लोग क्यों आते हैं, कि इसका प्रोसेस बहुत आसान है, डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी दे देते हैं और कंट्री भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वेदर जो है ना, अगर आप वेदर की बात करें तो मुझे तो पर्सनली यहाँ का वेदर बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका वेदर हमारे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बिल्कुल सेम वेदर है। गर्मी भी उसी तरह रहती है यहाँ पर, और ठंड भी जो है ना इतनी ज़्यादा कोई माइनस में नहीं जाती। और अगर इसके बरक्स आप दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करें तो दूसरी कंट्रियाँ जो है ना, जर्मन हो गया और यूरोप कंट्रियाँ हो गई, ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क वगैरह, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। लेकिन पुर्तगाल इस लिहाज से बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप भी जो है ना अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप भी जो है ना अगर किसी भी शेंगन कंट्री में मौजूद हैं तो आएँ और इस प्रोसीजर कैसा बने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।